एग्जाम चाहे जो सा हो, सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी तैयारी। आप तैयारी कैसी कर रहे हैं और आपने क्या क्या तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं फराह, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज लेकर आई हूं मैं ओनली 20 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। आज का पहला सवाल है, किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। आपके ऑप्शन है 1928, 1942, 1922 और 1939। तो आपका सही जवाब होगा इसमें 1928। जी हाँ, 1928। 1928 में सर्वश्रेष्ठ साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस से श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार फरवरी और मार्च में 1928 में, जबकि दूसरी बार अक्टूबर और अप्रैल में 1928 और 1929 में। दूसरा सवाल है आपका, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे। इसके ऑप्शन है सुकर चकिया, अहलूवालिया, भंगी या कन्हैया। और इसका आंसर है सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने की थी। उनके पोते महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के अंतिम महान शासक थे। 18वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एकजुट किया और एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है आपका, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके 1930, 1907, 1923 और 1919। तो इसका सही जवाब है 1930। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल यानी कि लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया। भारतीय शैक्षिक सुधार, कामागाटा मारू, जलियांवाला बाग हत्याकांड या खेड़ा मिल हड़ताल। और इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए भयंकर नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया। ऑप्शन है आपके भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के आग्रह पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला सवाल है आपका, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसका जवाब है बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति को दमन करने के पश्चात अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून यानी कि अब जी यांगून के नाम से जाना जाता है निर्वासित कर दिया गया। 1862 ईस्वी में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो आपका आंसर है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बहमनी सल्तनत को भारत के दक्कन क्षेत्र में पहले मुस्लिम राज्य के रूप में जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। ऑप्शन है सीरी, दीपपनाह, खिजराबाद, राजपिथोरा। और इसका आंसर है सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में अपनी राजधानी शहर सीरी की नींव रखी। उसने सीरी में राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौज खास जलाशय का भी निर्माण करवाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में है? तो इसका आंसर है चोल राजवंश। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाएं थीं जिनका उल्लेख चोल राजवंश में किया गया है। सभा श्रेष्ठ लोगों की एक सभा थी जो गांव के लिए निर्णय लेती थी, जबकि उर आम लोगों की एक सभा थी जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करती थी। अगला सवाल है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ऑप्शन है आपके सतलज नदी, चंबल नदी, यमुना नदी और झेलम नदी। तो आंसर है इसका झेलम नदी। 1326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे बितस्ता या हाइडी स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को ध्यान रखिए, बितस्ता और हाइडी स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। अगला सवाल है कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। कृषि भूमि क्षेत्र के मामले में भारत अपना दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसके टुंड्रा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन और समशीतोष्ण वन। इसका आंसर है टुंड्रा वन। काई और लाइकेन टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र को अनंत बर्फ की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। टुंड्रा जलवायु की विशेषता बहुत ठंडा तापमान है। काई एवं लाइकेन इन चरम स्थितियों में जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला सवाल है आपका सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ला सकता है? 28%, 20%, 22% या 25%? आंसर है 20%। बताते चले आपको सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी काम में ले सकता है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले के बाद वर्तमान में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट है भारत के महावट क्या हैं? 1. सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। 2. गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं। 3. मानसून के मौसम में बादल का फटना। 4. सर्दी के मौसम के दौरान शीत लहरें। सही जवाब है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती विक्षोभों के कारण सर्दियों में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला सवाल है आपका मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है आपके जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट और भोपाल। इसका आंसर है बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक जिला है। ताम्र अयस्क के उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, बालाघाट मध्य प्रदेश में एवं पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। ऑप्शन है आपके केवल तीसरा नंबर, 1 और 2 नंबर, 2 और 3 नंबर, 1, 2 और 3 नंबर। इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 1, 2 और 3। भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ी हुई इनपुट लागत। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग हरित क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी। समय के साथ इससे मिट्टी का क्षरण हुआ, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई और फसल की पैदावार में कमी आई। भूजल स्तर का ह्रास तेजी से हुआ, साथ ही कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण यंत्र शामिल होते गए, जिससे कृषकों की इनपुट लागत में बढ़ोतरी हुई। अगला सवाल है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन 4 कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य जोर कृषि उत्पादन पर दिया गया था।
इस योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। ये पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपका क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपका, रंग राजन समिति संबंधित है चुनाव सुधार से, गरीबी का आकलन से, पर्यावरण संरक्षण से या शैक्षिक सुधार से। और इसका आंसर है ऑप्शन 2, गरीबी का आकलन। रंग राजन समिति का गठन वर्ष 2012 में गरीबी आकलन के लिए किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रस्तुत की। इसने गरीबी आकलन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी वस्तुओं की अलग अलग टोकरियां रखने की प्रथा को पुनः अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन है इसके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। और इसका आंसर है भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, अगला है 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935 और 15 अगस्त 1947। और इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।